हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारे लेट्स ग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ द अथवा डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग। तो अब हम देखेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है, हमें क्या सावधानी रखना है और क्या हमें नियम समझना है। इसके कुछ नियम हैं और कुछ रेगुलेशंस हैं, इन्हें हमें समझना है और सावधान रहना है। अगर हम इनको नियम से चलेंगे तो हमारा यूज ऑफ द अच्छी तरह से हम सीख जाएंगे, कहाँ हमें लगाना है और गलतियाँ नहीं होंगी। तो इसके नियम हैं, आओ हम देखते हैं। वैसे ये आर्टिकल्स के क्षेत्र में आता है, जिसमें आर्टिकल 3 प्रकार के हैं। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा ये डेफिनिट आर्टिकल है, द है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल को हम समझा चुके हैं और अब डेफिनिट आर्टिकल द को हम समझा रहे हैं। तो इसका नियम नंबर 1 देखते हैं। नियम नंबर 1 है आपका, यदि वाक्यों में जहां जहां भी आपको लिखा मिले आकाश पाताल, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, तारों, दिशाओं, पर्वतों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों, झीलों, अगर ये शब्द लिख करके आ जाएं तो इनके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है स्काई, तो इस स्काई के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। ये आपका और इसी तरह से आपका यहां आप द का प्रयोग करेंगे। पाताल के पहले आपका सी के पहले द लगाएंगे। चंद्रमा के पहले भी आप मून के पहले द का प्रयोग करेंगे। पृथ्वी के पहले द लगाएंगे। सूर्य के पहले भी आपका द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में तारों, जो भी तारे इनके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। दिशाओं में है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये जो दिशाएं हैं इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे ईस्ट के पहले आप द का प्रयोग करें, वेस्ट के पहले द, नॉर्थ के पहले द और साउथ के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। परंतु याद रखें, यदि इन दिशाओं के पहले अथवा बाद में अगर देश का नाम जुड़ जाए तो फिर हम वहां द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज, ये हैं, इनके पहले आप द का प्रयोग ना करेंगे, यानी यहां द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप। आगे देखते हैं पर्वतों। जितने भी आपके पर्वत हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, उनके पहले आपका द का प्रयोग होगा। जैसे हिमालय, विंध्याचल और जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो द हिमालयास और या द विंध्याचल, ये आपके बड़े बड़े सारे पर्वतों से मिलकर एक पहाड़ बने हैं, इससे इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। पर ध्यान रखें, अगर इनमें भी कुछ ऐसे पहाड़ हैं जिनके पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है, जो सिंगल चोटी है, जैसे माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और धौलागिरी, ये एक ही पहाड़ी हैं, अतः इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात को आप याद रखेंगे। आगे सागर हैं, जितने भी सागर हैं आपके, जैसे लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और जितने भी सागर हैं, इन सागरों के पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। द रेड सी, द ब्लैक सी, द कैस्पियन सी, इनके पहले आप द का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखें। इसी प्रकार महासागर, जितने भी बड़े बड़े देशों के क्षेत्रों से लगे हुए बहुत बड़े सागर हैं, उन सागरों के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका अटलांटिक ओशन,
और आर्कटिक ओशन, ये बड़े बड़े महासागर हैं, इनके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। द अटलांटिक ओशन और द आर्कटिक ओशन, इनके पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। परंतु उसमें भी अगर एक ही कहीं का जो एक छोटा सा द्वीप होगा, उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जितनी भी आपकी खाड़ियां हैं, जैसे आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, इस तरह से आपका खाड़ियों के पहले भी आपका द का प्रयोग किया जाएगा। रेगिस्तान, जितने भी रेगिस्तान हैं उन रेगिस्तानों के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सहारा, गोबी, इनके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। यानी ये रेगिस्तान के नाम हैं, इनके नाम के पहले रेगिस्तानों के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार जितनी भी नदियां हैं, यानी गंगा, जमुना, सरस्वती, गंडक, जितनी भी नदियां हैं उनके पहले द का प्रयोग करेंगे। दी गंगा, दी यमुना, दी सरस्वती, दी गंडक, जितनी नदियां हैं इन नदियों के पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह झीलें भी हैं। ये मान के चलो आपका जितना वातावरण में, भौगोलिक वातावरण जितना भी क्षेत्र है, ब्रह्मांड है, इसके पहले जितना भी बड़ा बड़ा आपका दिखता है उनके सबके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बैकाल लेक है आपका और डल झील है, इनके पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा जी, द बैकाल और द डल। इस तरह से इन झीलों के पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा, याद रखें। अगला नियम है दूसरा, रेलगाड़ियों, जहाजों, नागरिकता सूचक शब्दों, धार्मिक पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और संप्रदायों, जितने भी हैं इन सबके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रेलगाड़ियों के नाम हैं, जैसे साबरमती एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, और भी जितनी भी रेलगाड़ियां हैं इनकी रेलगाड़ियों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द साबरमती एक्सप्रेस, दी जनता एक्सप्रेस, इस तरह से इन रेलगाड़ियों के नाम से पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जितने भी जहाज चलते हैं आपके, जैसे टीपू सुल्तान, एयर इंडिया और भी तमाम जितने भी जहाज हैं इनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। द टीपू सुल्तान और द एयर इंडिया, इस तरह से जितने भी जहाज हैं उन जहाजों के नाम से पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखें। इसी तरह आपका नागरिकता सूचक शब्दों, ऐसे शब्द जिनसे किसी भी देश के नागरिकों का पता चलता है, जैसे आपका पाकिस्तानी, इंडियन और इटालियन, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी देश के व्यक्ति होने का पता चलता है। तो पाकिस्तानी के पहले द पाकिस्तानी, द इंडियन और द इटालियन, इनके पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखिए। आगे हम आते हैं धार्मिक पुस्तकों। धार्मिक पुस्तकों में आपके आएंगे रामायण, महाभारत, गीता, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, जितने भी ये धार्मिक पुस्तकें हैं इन पुस्तकों के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे है आपका रामायण, बाइबिल और महाभारत और ये गीता, ये द रामायण, दी महाभारत और दी गीता, इनके पहले आपका धार्मिक पुस्तकों के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। परंतु याद रखें, अगर इन धार्मिक पुस्तकों के पहले अगर इनके लेखकों अथवा कवियों का नाम जुड़ जाए तो फिर द का प्रयोग धार्मिक पुस्तक होते हुए भी नहीं किया जाएगा। जैसे वाल्मीकि रामायण ये लिखा है और मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, इस तरह से धार्मिक पुस्तकें जो भी हैं अगर उनके साथ में उनके कवियों अथवा रचनाकारों का नाम जुड़ गया है तो उनके पहले आपका द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसको याद रखेंगे। इसी तरह समाचार पत्र हैं, जितने भी समाचार पत्रों के न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे आपका दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, आज और जितने भी और भी समाचार पत्र हैं इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका द दैनिक जागरण और द हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जितने भी समाचार पत्र हैं इनके समाचार पत्रों के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। पत्रिकाएं, जितनी भी आपकी पत्रिकाएं निकलती हैं, जैसे माया, मायापुरी और मनोहर कहानियां और तमाम तरह की जितनी भी पत्रिकाएं निकलती हैं, इन पत्रिकाओं से पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे माया तो इसके पहले द आएगा, द मायापुरी, इन पत्रिकाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हैं आपके धार्मिक संप्रदाय,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये जितने भी संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द हिंदू और द मुस्लिम, द बौद्ध, द सिख, द पारसियन, इस तरह से जितने भी संप्रदाय हैं इनके नाम से पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। अगला नियम हमारा है नंबर 3, यूज ऑफ द में आपका तीसरा नंबर है, यदि वाक्यों में राजनीतिक दलों, संगठनों, सम्मानी पदों, सरकार की शाखाओं, ऐतिहासिक इमारतों, स्थानों, मैदानों, वंशों, जातियों, साम्राज्यों, अवधियों, घटनाओं, आविष्कार की वस्तुओं, वाद्य यंत्रों, लीटर, मीटर, किलो, पार्ट्स ऑफ बॉडी, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जेलों और अस्पतालों और कॉलेजों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। परंतु यहाँ भी मंदिर, मस्जिद पर अभी फिर से चर्चा करेंगे। अभी हम आते हैं, ये आपका राजनीतिक दल है, जितने भी आपके राजनीतिक दल हैं उसमें जैसे आपके बीजेपी, एसपी, बीएसपी, ये जितने भी है, कांग्रेस है, जनता दल है, ये जितने भी आपके साथ राजनीतिक दल हैं या संगठन है, इनके पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द बीजेपी, द एसपी और द बीएसपी, द कांग्रेस, इस तरह से इन दलों और संगठनों से पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा। सम्मानित पदों, जितने भी डीएम, सीएम, पीएम और जितने भी गवर्नर हैं और प्रिंसिपल हैं और हेड टीचर, मास्टर वगैरह हैं, इनके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द डीएम, द सीएम और द पीएम अगर हो तो उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा, याद रखें। अगला हमारा नियम है सरकार की शाखाओं, जितनी भी सरकार की शाखाएं हैं जिसमें आपकी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, एयरफोर्स, नेवी, जितनी भी सरकार की ये शाखाएं हैं इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जुडिशियरी, द जुडिशियरी और द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर्स, द एयरफोर्स, द नेवी, ये जितनी भी सरकार की शाखाएं हैं इन शाखाओं के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। ऐतिहासिक इमारतों, स्थानों, मैदानों, जिसमें से आपका ताजमहल, द ताजमहल, द लाल किला और द कुतुब मीनार, और इसी तरह से आपका द प्लासी, द तारावाड़ी और द पानीपत, ये स्थान और मैदान हैं और ऐतिहासिक स्थान और मैदानी इमारतें हैं, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं या द का प्रयोग किया जाता है। वंशों, जितनी भी ऐतिहासिक वंश हैं, जैसे चोल डायनेस्टी है, ये चोल वंश है, यादव वंश है, खिल्जी वंश है, गुलाम वंश है, इनके नामों से पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द चोल डायनेस्टी और द यादव और द खिल्जी डायनेस्टी, यानी ये जितने भी ऐतिहासिक वंश हैं इन ऐतिहासिक वंशों के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार जो जितने भी ऐतिहासिक जातियां हैं जैसे आपका निग्रो, आर्यंस, इनके पहले भी आपका द का प्रयोग किया जाएगा। साम्राज्यों, जितने भी साम्राज्य हैं, मुगल साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य और भी दुनिया में जितने पहले साम्राज्य हुए हैं उनके नामों से पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। द मुगल एम्पायर और द रोमन एम्पायर, इनके पहले जितने भी साम्राज्य इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जितनी भी ऐतिहासिक अवधियां या घटनाएं हैं उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये आपकी अवधियां हैं और ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इन ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। अगला है आविष्कार की वस्तुएं, जितनी भी आविष्कार की वस्तुएं हैं, टीवी, रेडियो, मोबाइल और भी जितने भी आपके आविष्कार की वस्तुएं हैं इनके पहले भी आपका द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द टीवी, द रेडियो और द मोबाइल, इनके पहले भी आपका द का प्रयोग किया जाएगा। वाद्य यंत्रों, जितने भी वाद्य यंत्र हैं जैसे तबला, ढोलक, हारमोनियम, पियानो, ये जितने भी वाद्य यंत्र हैं इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दी तबला, द ड्रम और द हारमोनियम,
इनके वाद्य यंत्रों के पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार जी माप तौल और धारिता वाले जितने भी यंत्र हैं उनके पहले भी आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लीटर, मीटर, किलो, यानी बाई द लीटर और बाई द मीटर और बाई द किलो, यानी लीटर, मीटर, किलो जितने भी माप तौल के यंत्र हैं उनके पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी जितने भी हाथ, पैर, सर, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जितने भी फेफड़े, ये गुर्दे, जितने भी आपके शरीर के अंग हैं उन शरीर के अंगों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका द हार्ट, द लंजेस और द किडनी, इनके पहले भी आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। हम आते हैं, अगला नियम है मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जेल, अस्पतालों, कॉलेजों, सिनेमा घरों और भी जितने भी इस तरह के स्थान या संस्थान हैं इनके पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा, परंतु कब? जब इनका उद्देश्य न हो करके कोई दूसरा उद्देश्य हो और तब वाक्यों में प्रयोग किया गया हो तो इन स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों, मस्जिदों के पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पहले वाले में लिखा आई गो टू स्कूल टू प्ले देयर, यहाँ पर स्कूल जाने के बाद लिखा टू प्ले देयर, यहाँ उद्देश्य जो है पढ़ने का नहीं है, खेलने का उद्देश्य है, अतः यहाँ उद्देश्य मुख्य नहीं, इसलिए इसके पहले स्कूल के पहले दा का प्रयोग किया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। और यदि उसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य हो, स्कूल में पढ़ने का उद्देश्य होता है या पढ़ाने का उद्देश्य होता है, जेल में कैद खाने का उद्देश्य होता है, अस्पताल में दवा कराने का उद्देश्य होता है, अगर वो मूल उद्देश्य से जाता है तो वहां पर उस संस्थान से पहले या उस संस्था से पहले आपका दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आई गो टू स्कूल, आगे है टू रीड देयर, वहां उद्देश्य आपका पढ़ने का है, इसलिए इस स्कूल के पहले दा का प्रयोग नहीं किया गया है, इस बात को याद रखें। अगला हमारा चौथा नियम यूज ऑफ दा का है। आप ध्यान देंगे, यदि वाक्यों में सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, मुख्यालयों, संग्रहालयों, भोजनालयों, सिनेमा घरों, क्लबों, कुछ बड़े देशों, राज्यों तथा सुपरलेटिव डिग्री, इनके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका सार्वजनिक स्थान जैसे चिड़ियाघर है और स्टेट बैंक है, ये आपके सार्वजनिक स्थान है, अतः जू के पहले दा का प्रयोग किया जाएगा और SBI के पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह आपका कार्यालय है, CMO ऑफिस, PMO ऑफिस और जितने भी और भी दूसरे ऑफिस हैं, इनके ऑफिसों के पहले आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। या प्रिंसिपल ऑफिस है या DM ऑफिस है, कुछ भी ऑफिस, उन ऑफिसों से पहले, कार्यालयों से पहले आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये PMO ऑफिस है और इसके पहले भी आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। अगला संग्रहालयों में जैसे आपके ब्रिटिश म्यूजियम, लखनऊ म्यूजियम, ये संग्रहालय हैं, लखनऊ संग्रहालय या ब्रिटिश संग्रहालय, इनके पहले आपका दा का प्रयोग किया जाएगा, याद रखिए। भोजनालय जितने भी होटल्स हैं, जैसे अशोका होटल है, कान्हा होटल है और भी जितने होटल हो, तो द अशोका होटल और द कान्हा होटल, ये जितने भी इनके नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह जितने भी सिनेमा घर है, जैसे चंद्रलोक टाकीज है, सम्राट सिनेमा, पारिजात थिएटर, जितने भी आपके नाटकशाला यानी सिनेमा घर हैं, इनके पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द चंद्रलोक टाकीज या द सम्राट सिनेमा, ये आपके जितने सिनेमा घर हैं इनके नाम के पहले दा का प्रयोग होगा। जितने भी क्लब हैं, जैसे आपका कानपुर क्लब है, ब्रिटिश क्लब है और जितने भी क्लब हों उनके पहले दा का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखें। कुछ बड़े देशों और राज्यों के नाम से पहले भी, जैसे USA, UK, USR और आपके पंजाब, सूडान, कांगो, ये बड़े राज्य हैं और ये USA बड़ा राज्य है, इसके पहले द USA, द UK, द
USSR, ये बड़े देश हैं, इनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। राज्य हैं द पंजाब, द सूडान और द कांगो, ये बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। अब आप अगला है, जब वाक्यों में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो। सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ है कि गुण अथवा दोष बताने वाली मीनिंग की तीसरी फॉर्म। जैसे हम कहें अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, तो जो सबसे अच्छा गुण बताने वाली माने हो, उस माने से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पर देखते हैं, कमल इज टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। कमल अपने कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। यहाँ ये टॉलेस्ट, ये टाल की डिग्री सुपरलेटिव की है, अतः यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा, ये याद रखें। अगला है एग्जाम्पल, पवन इज वाइसेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री वाइसेस्ट है, अतः आपका इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है, तीसरी है अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे जहां वाली माने आ जाए उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। पर इसमें भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इसमें अपवाद भी है। यदि इन सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर कोई आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी जहां जो अपना के अर्थ रखने वाले माने हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, देयर, अगर ये पहले आ जाते सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो सुपरलेटिव डिग्री होते हुए भी द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये जैसे देखें, दीपक इज माई बेस्ट फ्रेंड लिखा है, ये सुपर गुड, बेटर, बेस्ट, ये सुपरलेटिव की डिग्री है, इसलिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगली बात हम देखते हैं, यदि आपकी गिनती इंग्लिश में गिनती लिखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वर्ड में गिनती लिखी गई हो शब्दों में, तो भी इनके पहले द का प्रयोग आपका किया जाएगा। जैसे दी फर्स्ट, द सेकंड, दी थर्ड, इस तरह से जो गिनतियां लिखी गई हो उनके पहले आपका द का प्रयोग किया जाएगा जो वर्डों में लिखी गई। परंतु ध्यान रखें, यदि ये रोमन गिनती लिखी गई हो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह, तो इनके पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर द नहीं लगाया जाएगा। ध्यान रखना, जब यही आपका रोमन गिनती हो तब नहीं आएगा, जबकि ऐसे शब्दों में जब गिनती लिखी गई हो तब आएगा। अगला नियम है, शाम, सुबह, दोपहर, रात, इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इन द इवनिंग, इन आगे लिखा है इवनिंग, मॉर्निंग, नून और नाइट, यानी सुबह, दोपहर, शाम, यानी इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द नून और इन द नाइट। अतः इनके पहले शाम, सुबह, दोपहर के पहले, रात के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। पर याद रखिए, इसमें भी एक चीज है, यदि आपके इन दिनों, महीनों और ऋतुओं के नाम कहे जाएं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इधर से आपकी स्प्रिंग सीजन और समर, इस तरह से ये अगर ऋतु के नाम दिए गए हैं तो भी द का प्रयोग फिर नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज और भी है, जैसे अब संडे, मंडे और इस तरह स्प्रिंग और समर, ये सीजन है और ये ऋतुओं के नाम है, और ये दिनों के नाम, महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी हो तो उनके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखें। और विधि है, किन्हीं धातुओं अथवा भाषाओं के पहले द का प्रयोग नहीं करना। जैसे इंग्लिश को, ये इंग्लिश है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा अगर ये भाषा है। पर ध्यान रखें, ये गोल्ड आपकी धातु है, यानी गोल्ड माने सोना, ब्रास माने पीतल और इंग्लिश माने भाषा, तो भाषा तो धातुओं के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु अगर इनमें कर देते हैं तो इसका भाव आपका बदल जाएगा। अगर हम द इंग्लिश कर देंगे तो इसका अर्थ अंग्रेजी भाषा ना हो करके
अंग्रेज लोग हो जाएगा, इसलिए अंग्रेजी भाषा से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला बात और भी है, आप से पहले अथवा बाद में आए हुए प्रोनाउन से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल पर देखते हैं, फ्रंट पोर्शन ऑफ हाउस लिखा है, ये आपका देखो ये ऑफ है, आपके पहले आपका प्रोनाउन आया है या नाउन आया है, और इधर हाउस है, आपके बाद में भी इधर प्रोनाउन है। अतः आपके पहले अथवा आपके बाद जो प्रोनाउन आया है उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो हो जाएगा द फ्रंट पोर्शन ऑफ द हाउस। इस तरह इस ऑफ के पहले अथवा बाद में कोई प्रोनाउन आया है या ऑब्जेक्ट है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अगला एग्जांपल है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्कूल लिखा है, यह हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो इस तरह से जहां ऑफ आया है उसके बाद और उसके पहले जो भी आपका नाउन अथवा प्रोनाउन आया है उसके पहले प्रोनाउन के पहले खास करके द का प्रयोग किया जाएगा, इस बात को याद रखें। अगला है नियम, यदि वाक्यों में हु, विच, वेयर, हुज, हुम, व्हेन से पहले कोई प्रोनाउन अगर आ गया है तो भी उसके पहले उपयुक्त आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ए एन और द जो भी उपयुक्त है उसके पहले लगा देंगे। अगली बात है, जैसे देख लेते एग्जांपल से, लिखा दिस इज, ये माइन लिखा है और इसके आगे हु आया है। इस हु के पहले ये आपका प्रोनाउन है, अतः इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज द मैन हु हैज स्टोलन माय पेन, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरी कलम चुराई थी या मेरी कलम जिसने चुराई है। इस तरह से हु के पहले अगर कोई प्रोनाउन आया है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अगला एग्जांपल है, दिस इज आगे डॉट करके है और पेन व्हिच आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, यह वही पेन है जिसको मैंने बाजार से खरीदा था। ये देखो व्हिच आया है, व्हिच के पहले ये पेन आया है प्रोनाउन, अतः ये नाउन है, आप इसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। अतः ये नियम आपका है, ये व्हिच है, हु है, वेयर है, इनके पहले अगर प्रोनाउन कोई आया है तो द का प्रयोग किया जाएगा। अगली बात आती है, जब किसी वाक्यों में कोई व्यक्ति हो और उसकी चर्चा बार बार हो या वाक्य हो बार बार दोहराया जाए तो उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल से है, देयर वाज ए किंग इन इजराइल, इजराइल में एक राजा था, यहाँ राजा की चर्चा हुई है। अगला सेंटेंस फिर यहाँ शुरू होता है, किंग वाज वेरी वाइज, राजा बड़ा बुद्धिमान था। यहाँ इस राजा की बात यहाँ दोहराई जा रही है, इसकी चर्चा बार बार हो रही है, यह वाक्य शब्द दोहराया जा रहा है। अतः जो नाउन या प्रोनाउन या जो व्यक्ति दोहराया जाए उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से हमने आज यूज ऑफ द के विस्तार से प्रयोग को देखा और इस तरह से आपका यूज ऑफ द यानी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग पूरी तरह से समाप्त होता है। और अब हम अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।